गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रतन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल चैप्टर मेंसुरेशन एक्सरसाइज 20E। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, अ वेल ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर हैज अ स्टोन parapet around it. Okay, if the length of the outer edge of the parapet is 616 centimeter. Find the width of the carpet. Okay. So देखिए, हमें डायमीटर जो है डायमीटर ऑफ well equals to 140 centimeter. Okay, now radius of well equals to 70 centimeter. Okay, clear? So circumference of outer layer ओके, मैंने लेयर लिख दिया, पैरापेट भी लिख सकते हैं। ओके, इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर। ओके, सो हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इक्वल्स टू 616। ओके, नाउ 2 multiplied by 22/7 multiplied by equals to 616. Okay, now R equals to 616 multiplied by 7 upon 44. Okay, clear? So now 616 को डिवाइड करेंगे 44 से तो 14 आ जाएगा। नाउ 14 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। सेंटीमीटर। ओके, क्लियर? सो नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमें पैरापेट की विड्थ फाइंड करनी है। ओके, सो एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। विड्थ इक्वल्स टू 98 माइनस 70 इक्वल्स टू 28 centimeter. Okay, so this is how question number 16 has to be done. I hope आपको समझ आया हो। Now let us see question number 17. Now question number 17 है, find the distance covered by a wheel of bus in 2000 revolution if the diameter of the wheel is 98 centimeter. So देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। एक पहले तो फिगर बना देता हूँ। ये है एक बस का व्हील जिसका डायामीटर 98 सेंटीमीटर है। मतलब ये रेडियस कितना हो जाएगा, अगर 2r इक्वल्स टू d, सो r इक्वल्स टू d अपॉन 2। ओके, सो 98 सेंटीमीटर हमें गिवन है, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो मतलब 49 सेंटीमीटर जो है उसका रेडियस है। ओके, सो देखिए पहले तो डायमीटर ऑफ बस व्हील
equals to 98 centimeter. Now radius of bus wheel equals to 49 centimeter. Clear? Now इसका हम circumference निकाल लेंगे. So circumference of wheel of bus equals to 2 pi r. Okay. Now 2 multiplied by 22/7 multiplied by 49. 7 7s are 49. Now 2 multiplied by 22 equals to 44. Now 44 multiplied by 7 equals to 308 centimeter. Okay, clear? So हमने अभी ये निकाल लिया बस का सर्कमफेरेंस. अब क्यों निकाला है? क्योंकि देखिए मैं एरिया निकालता अगर, तो एरिया तो हम तब फाइंड करते हैं जैसे हम अंदर कुछ कर रहे हैं. जैसे सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि एक सर्कुलर फील्ड है. ओके, ऐसे एक सर्कुलर जिसमें ग्रास लगानी है हमको. तो अगर पर मीटर स्क्वायर ये इतनी ग्रास लगेगी, ओके, तो टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? तब तो हम इसका पहले एरिया निकालते, फिर जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी कॉस्ट आती कि कितने पैसे लगेंगे ग्रास लगाने के. ओके, उस सिचुएशन में हम एरिया फाइंड करते हैं. लेकिन हमें बोला गया है कि ये जो है डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ बस इन 2000 रोटेशन. ओके, सो अभी ये जो आया है 308 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 रिवोल्यूशन में ये 308 सेंटीमीटर कवर कर जाती है. मतलब 3.08 मीटर ही कवर कर लेती है ना. हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन distance covered in 2000 revolution equals to 308 multiplied by 2000 equals to 616,000 सेंटीमीटर. ओके, मतलब 6,16,000 सेंटीमीटर. नाउ इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे. ओके, सो ये आ जाएगा. देखिए अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ओके, वैसे देखिए हम कभी भी एरिया निकालते तब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आता. पेरीमीटर निकाल रहे हैं तब ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं आता, तब नॉर्मल सेंटीमीटर आता. ओके, लेकिन अगर सपोज कीजिए ये सेंटीमीटर होता और इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता, तब इसको अलग डिवाइड करते. अभी तो हम इसको जस्ट 100 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो हमारा जो अब आंसर आएगा वो आ जाएगा 6,160 मीटर. ओके, क्लियर? सो आई होप आपको समझ आया 17th क्वेश्चन. सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8th. नाउ हमारा
18th क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल इज 70 सेंटीमीटर। ओके, एक साइकिल का व्हील है जिसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस जो है वो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। हाउ फार विल इट गो इन 250 रेवोल्यूशंस। ओके, सो देखिए diameter of cycle wheel equals to 35 centimeter. Okay, एक second. Now, एक second. Radius of cycle's wheel इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहाँ 70 सेंटीमीटर आना था, मैंने गलत कर दिया। सेवेंटी सेंटीमीटर। ओके, सो ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ओके, नाउ रेडियस पता चल गया, अब हम निकालेंगे इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल्स टू 2 पाई आर। ओके, now 2 multiplied by 22/7 multiplied by 35, 7 5 are 35। ओके, now 44 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। ओके, सो ये एक रेवोल्यूशन का है। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 250 revolutions equals to 250 multiplied by 220. Okay, now ये आ जाएगा 55,000 सेंटीमीटर। नाउ हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 550 मीटर। ओके, क्लियर। हाउ क्वेश्चन नंबर 18 हैज टू बी डन। आई होप आपको समझ आओ। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है द डायमीटर of a car is 77 centimeter. How many revolution will it take to travel 121 kilometer? Okay, अब इधर हमसे क्या पूछा था कि इतने रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। ओके, अब हमसे पूछा है कि इतना डिस्टेंस कितने रेवोल्यूशन में कवर होगा। तो चलिए करते हैं। पहले तो हम एक फिगर बना लेते हैं। ओके, सो व्हील है 77 सेंटीमीटर डायमीटर है, रेडियस कितना होगा, फिर रेडियस हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी यहाँ लिख लेते हैं जो जो हम इनके मन है क्वेश्चन में। diameter of wheel equals to 77 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस 38.5 सेंटीमीटर।
ओके, सो रेडियस भी हमें पता चल गया। सो अब देखिए डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 121 किलोमीटर। ओके, नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और 100 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इक्वल्स टू 121 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए पहले तो हमने इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, सो इसलिए पहले 1000 से, अब देन 100 से। ओके, नाउ ये आ जाएगा 1,21,00,000 सेंटीमीटर। ओके, देखिए मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें जो वो रेडियस था वो हमें गिवन था सेंटीमीटर में। ओके, सो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए फाइंड करने के लिए, सो इसलिए मैंने इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ सब सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r। नाउ 2 multiplied by 22/7 multiplied by 38.5। ओके, क्लियर? जस्ट अभी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, नाउ 38.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.5। नाउ 44 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 242 सेंटीमीटर। क्लियर? सो नाउ रिवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस आया 1,21,00,000 डिवाइडेड बाय 242। ओके, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। ओके, सो हमें 50,000 रिवोल्यूशंस मतलब व्हील को 50,000 टाइम्स घूमना पड़ेगा। जब 50,000 टाइम्स घूमेगा तब हमारा 121 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 1,21,00,000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर होगा। ओके, आई होप आपको 9th क्वेश्चन समझ आया। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5,000 revolution in moving 11 kilometer. Find the circumference and the diameter of the wheel. Okay. So distance जो है वो 11 किलोमीटर है। ओके, सो इसको मैं पहले तो मीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो आया 11,000 मीटर। नाउ रिवोल्यूशन equals to 5,000. Okay. Now circumference find करने के लिए
हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम रिवोल्यूशन से डिवाइड कर देंगे। सो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 11,000 डिवाइडेड बाय 5,000। 30 से 30 कट हो जाएगी, ये आ जाएगा 2.2। ओके, सो 2.2 मीटर जो है वो हमारा सर्कमफ्रेंस है। ओके, सो अभी हमें डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला गया। सो देखिए, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई r। नाउ 2.2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r हमें फाइंड करना। सो आएगा 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 7/44 इक्वल्स टू r। ओके, क्लियर। सो नाउ 2.2 को 44 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05। नाउ 0.05 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आ जाएगा 0.35 मीटर इक्वल्स टू r। ओके, नाउ 2r इक्वल्स टू d। नाउ 2 multiplied by 0.35 equals to 0.7 मीटर। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हो। ओके, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको कन्वर्ट सेंटीमीटर में। ओके, और सर्कमफ्रेंस को भी आप कर सकते हैं। इसको जस्ट हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 220 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। एंड ये जो है डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर। एक सेकेंड। ओके, क्लियर। So now let us proceed to question number 21. Now question number 21 है हमारा, the hour and minute hand of a clock are 4.2 centimeter and 7 centimeter long respectively. Find the sum of the distance covered by their tips in one day. Okay, सो देखिए, पहले तो मैं एक क्लॉक बना देता हूँ। ओके, उसके अंदर एक और सर्कल बना देता हूँ। सो देखिए, ये हो गया ऐसे यहाँ तक मिनट हैंड। ओके, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आवर हैंड। ओके, सो मिनट हैंड जो है 4.2 सेंटीमीटर का और ये 7 सेंटीमीटर का। ओके, सो पहले तो हम इनका सर्कमफ्रेंस ढूंढ लेंगे। ओके, सो देखिए, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज यहां से शुरू हुई, जैसे हमारे व्हील्स वाले क्वेश्चन में भी था, जैसे हम सर्कमफ्रेंस निकाल रहे थे तो 1 रेवोल्यूशन का आ रहा। ओके, अब देखिए सर्कमफ्रेंस, जैसे कोई चीज यहाँ से शुरू हुई, जैसे बोले कोई एक फील्ड है ऐसे, ठीक है, उसके हमें यहाँ से शुरू करनी है फेंसी और पूरा यहाँ तक ऐसे। ओके, सो ये करने के लिए सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। ओके, सो सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है कोई चीज यहाँ से शुरू हुई फिर यहाँ से आकर यहाँ पर खत्म। ओके, सो देखिए, हमारा जो मिनट हैंड होता है, अगर वो
जैसे कि यहाँ से शुरू करता है, ओके, और वो वापस आएगा यहाँ पर, तो 1 आवर हो जाएगा, ओके। एंड अगर हमारा आर हैंड यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा घूम के यहाँ आ जाता है, ओके, तो ये 12 आवर्स होंगे, क्लियर। सो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम जिस अभी टाइप से क्वेश्चन करने वाले हैं तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, ओके। तो मैंने आपको इसलिए बात बताई, ओके। सो देखिए, अभी हमें फाइंड करना है कि एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ओके। सो डिस्टेंस covered by minute hand, एक सेकेंड, minute hand, in 1 hour equals to 2 pi r। सो ये जो मिनट हैंड है ये है 2 multiplied by 22/7 multiplied by 7, ओके। सो कट हो जाएगा तो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। Now distance covered by minute hand in 24 hour और 1 day आप कह सकते हैं कुछ भी, ओके। तो 44 multiplied by 24 equals to 1056 सेंटीमीटर, ओके। नाउ हमें आर हैंड की निकालनी है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहाँ आर हैंड आया, आर हैंड इन 24 आवर, $12, ओके। नाउ ये देखिए हमारा आर हैंड ये वाला, ओके। सो 2 pi r was to 2 multiplied by 22/7 multiplied by 4.2। नाउ 4.2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। नाउ 44 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, सो ये आ जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। नाउ डिस्टेंस covered by our hand in 24 hours, 2 multiplied by 26.4 equals to 52.8 सेंटीमीटर। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें 12 आवर्स का पता है, 24 आवर्स का निकालना है। सो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 24 12 का डबल है, ओके। नाउ हमसे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय देयर टिप्स इन 1 डे, ओके। सो सिंपली इनको ऐड कर देंगे, सम
of distance covered by their tip equals to 1056 plus 52.8. Okay, clear? So एक सेकेंड रुकिए जरा. हाँ जी. सो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक सेकेंड. $1,108.8. Okay, understood? So this is how question number 21 has to be done. I hope आपको समझ आओ. So हाँ, जो एक्सरसाइज 20A है, ये 20A का लास्ट क्वेश्चन था. सो हमारे 20 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 20F से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. नेक्स्ट डे. बाय.